वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लासेस में बेटा अकाउंट के जितने भी बेसिस थे वो हमने पढ़ लिए। वो एज ए थियोरटिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। और आज से जो आपके स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, कुछ प्रैक्टिकल और चलेंगे, कुछ प्रैक्टिकली चलेंगे आगे, कुछ प्रैक्टिकली चैप्टर करेंगे। उनमें होता क्या है, उससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पूरी जर्नल एंड जो पूरी आपकी अकाउंटिंग है बेटा, अकाउंटेंसी है जो, वो पूरा डिपेंड है बेटा आपकी जर्नल एंट्रीज पे। ध्यान रखना, जैसे कि आप जानते हो, आप नए हो, ठीक, कॉमर्स आपने स्ट्रीम अभी अडॉप्ट की है तो आप जानते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंसी में अगर कुछ भी है, अगर आपको आगे तक की अकाउंटेंसी करना चाहे, आप कितने ही बड़े लेवल तक कर लें, सीए तक बन जाएं, आपको जो भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है वो है बेटा जर्नल एंट्रीज। राइट, जर्नल एंट्रीज इसका बेस है पूरी अकाउंटेंसी का। अगर आपने जर्नल एंट्री सीख ली तो समझ लीजिए कि आपने लगभग सारी अकाउंटेंसी सीख ली। लेकिन अगर आपने जर्नल एंट्रीज नहीं सीखी तो ये मान के चलिए आपको अकाउंटेंसी आना पॉसिबल नहीं होगा। राइट, तो इसलिए जर्नल एंट्री को करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? जर्नल एंट्री को करने के लिए बेटा एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये दो रूल होते हैं, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल एंट्री को सीखने से पहले हम इन रूल को समझेंगे कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। आपने अगर अपने सीनियर देखे हों या फिर आपने सुना हो थोड़ा भी कॉमर्स के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, तो आपने देखा होगा पूरा डेबिट और क्रेडिट करते रहते हैं। इन ही डिपेंडेंट होता है आपका क्या बेटा, पूरा डिपेंडेंट होता है आपकी पूरी अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटेंसी डिपेंड है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरी अकाउंटेंसी ईजी लगने लग जाएगी, आसान लगने लग जाएगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये कि अकाउंटेंसी अगर आपको करनी है, पूरा इंटरेस्ट के साथ करनी है और पूरी अच्छी कमांड बनानी है, तो बेटा जो ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, हो सकता है ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन आपको इनसे घबराना नहीं है। परेशान करने से मेरा मतलब क्या है बेटा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। मेरा मतलब है अगर आप कोई भी काम स्टार्ट में सीखते हैं, जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आप पैदल चलना सीखते हैं, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो क्या होता है बेटा, आप धीरे धीरे उसमें पहले प्रॉब्लम आती हैं, उसके बाद आप उसको सीख जाते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले साइकिल एकदम एक्सपर्ट नहीं बन जाते, आपको चोट भी लग सकती है। जब आप पैदल चलना सीखते हैं तो होता क्या है बेटा, आप चलते हैं और गिर जाते हैं, फिर चलते हैं फिर गिर जाते हैं। तो ऐसा एक जनरल प्रोसेस है, ये नेचुरल होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। राइट, तो ये आपको पता है, ये कोई आपने 9th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा, उससे पहले किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा, तो ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो आप इनको इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। और वैसे भी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए बहुत सारी तरीके हैं टीचर को पढ़ाने के लिए। कुछ अप्रोचेस भी हैं। अप्रोच हमारे पास अमेरिकन है, मॉडर्न अप्रोच है, और एक इंग्लिश ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो मैं इसमें भी कुछ आपको ऐसे शॉर्टकट बना रखे हैं ताकि आपको ये जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, अगर मेरी कोई क्लास वीडियो ये ऐसा भी स्टूडेंट देख रहा हो जिसने 11th कर ली और या 12th भी कर लिया, लेकिन उसे आज भी कन्फ्यूज हो जाता है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए, तो मेरी आज की क्लास और शायद एक और नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसके बाद उसको ये दिक्कत आने वाली नहीं है। राइट, तो हम इसको बहुत ही इजी बना लेंगे। चलो चलते हैं टॉपिक की ओर। बेटा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देखो पूरी अकाउंटेंसी इन्हीं पे डिपेंड है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको बस पता होना चाहिए कि क्या तो चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। राइट, अगर ये आप सीख लेते हैं तो ये मान के चलिए आपने अकाउंटेंसी सीख ली बस। राइट, तो इसमें मैंने आपको बताया, इन्हें करने के लिए, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए आपके पास बेटा दो अप्रोच हैं। राइट, कितनी अप्रोच है बेटा? दो अप्रोच हैं। एक तो है आपकी अमेरिकन और एक है इंग्लिश। बेटा ये सबसे पहले आई थी इंग्लिश जो अप्रोच है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। राइट, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अकाउंट को 3 सेक्शन में बांटा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
यूँ तो ज़्यादातर आपकी बुक्स में और आपके टीचर्स, ठीक है, आपके जो भी ट्यूशनर्स होंगे आपको ये पढ़ाते होंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, लेकिन हम इसको सीखने वाले नहीं हैं, मैं आपको ये सिखाने वाला नहीं हूँ। बिकॉज क्या रीज़न है? रीज़न ये है अमेरिकन जो अप्रोच है, जो मॉडर्न अप्रोच है, वो थोड़ा शॉर्टकट है, थोड़ा आसान पड़ती है, इसको आप सीख कर बहुत ही आसानी से जनरल एंट्रीज डाल सकते हैं। तो मेरा पूरा एम्फेसाइज इस पे रहेगा। रही बात इसको पढ़ाने की, तो बेटा मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन अगर मैंने दोनों अप्रोचेस पढ़ा दी तो आप अभी स्टार्टिंग के लेवल पे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अगर आप इस पे कमांड बना लें तो आप इसको सीख पाएंगे आसानी से, या फिर पहले इसको बहुत अच्छे से कर लें, लेकिन ये थोड़ा इसके मुकाबले थोड़ा सा कंपैरिजन देन ये टिपिकल्ट होता है। अगर आप इस पे कमांड बना लेते हैं तो फिर ये भी सीख जाओगे। तो ये बाद का प्रोसेस है। मैं आपको एक ही अप्रोच लेके चलने वाला हूं बेटा, वो होगी अमेरिकन अप्रोच के थ्रू। मैं आपको इसमें जो कैटेगराइज किया है वो 5 कॉलम में किया है बेटा, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर 5 कैटेगराइज करा है 5 कैटेगरीज में, राइट। एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, रेवेन्यू में और एक्सपेंसेस में। आप जानते हैं ये मैंने इसीलिए ही ये क्लास स्टार्टिंग में नहीं लाया था मैं, क्योंकि मुझे पता था आपको एसेट्स ही नहीं पता था, राइट। अब आपको एसेट्स बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको एसेट्स सिखा रखी है। एसेट्स क्या होती हैं हमने डिस्कस किया हुआ है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं हमने डिस्कस किया हुआ है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद रिवेन्यू क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको डिस्कस करा दिया, मैं बता दूं रिवेन्यू क्या है। रिवेन्यू के अंदर बेसिकली आपकी इनकम्स आएंगी, गेन्स आएंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, इसमें एक्सपेंसेस और लॉस का ट्रीटमेंट होगा। तो ये 5 कैटेगराइज हैं। अगर आप बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन होते हैं, वो इन 5 में हमें एडजस्ट करने हैं। कुछ ट्रांजेक्शन एसेट से रिलेटेड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन कैपिटल से रिलेटेड होंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 3 अकाउंट हैं और यहाँ पर 5 कैटेगराइज हैं, तो आप 5 वाला क्यों पढ़ा रहे? बड़ा है। नहीं बेटे, बड़ा नहीं है, ये आसान है, ये जो है थोड़ा ईजी है। इसके ये 3 पढ़ने भी आपको थोड़ा टिपिकल लगेंगे इन 5 से, तो 5 ही आसान बना दूंगा मैं आपके लिए। बस थोड़ा सा समय दीजिए और देखते रहिए क्लासेस को, राइट। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एक तो बेटा क्या होता है, नॉर्मली टीचर्स बच्चों को ये पढ़ा देते हैं कि एसेट्स डेबिट करने से इंक्रीज होती है, क्रेडिट करने से डिक्रीज होती है, लायबिलिटीज डेबिट करने से डिक्रीज होती है, क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है, कैपिटल क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है और डेबिट करने से डिक्रीज होती है, रिवेन्यू क्रेडिट करने से इंक्रीज होते हैं, डेबिट करने से डिक्रीज होते हैं, और एक्सपेंस डेबिट करने से इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट करने से डिक्रीज होते हैं। और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, उससे वो इंक्रीज उससे वो डिक्रीज। तो आपको मैं ऐसे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, राइट। आप इसको पहले तो इतना काम को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट। अब मैं आपको इस मॉडर्न के थ्रू, इस अप्रोच के थ्रू, मॉडर्न अप्रोच के थ्रू इसको आसान करने जा रहा हूँ। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इन 5 आइटम्स को मैं आपके लिए शॉर्टकट बना दूं। ये तो वैसे ऐसे ही लिखने थे आपको पहले, अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे। एसेट्स और एक्सपेंस और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। 1 2 3 4 5 हो गए बेटा 5, राइट, हो गए 5। अब ये आपको 2 कैटेगरी में बांट दिया मैंने अपनी तरफ से, ऐसा बुक में नहीं बताया हुआ है, आपको इजी कराने के लिए। जैसे मैंने आपसे वादा करा था, कुछ ट्रिक्स हैं मेरे पास कि आपको बहुत आसान लगेंगे। तो पहले तो आप इनको बांट दीजिए अलग अलग, एसेट्स,
एक्सपेंस और 3 एक आइटम एक साइड रख लीजिए और 2 आइटम एक साइड रख लीजिए। जब आप इतना काम कर लें तो आज की क्लास में बस हम इतना सीखेंगे कि बेटा ये जो एसेट्स होती है, जो एक्सपेंस होता है, इनका क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है। बस आपको कुछ नहीं सीखना, आपको ये याद रखना है कि इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस कैसा होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है इनका। किसका, एसेट्स का, एक्सपेंस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, आपको ये याद रखना है। और कैपिटल का, लायबिलिटीज़ का, रिवेन्यू का जो बैलेंस होता है वो बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आप कहोगे सर ये बैलेंस क्या होता है, बेटा फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि इन दोनों का डेबिट बैलेंस होता है और इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये बैलेंस क्या होता है ये समय आने पर आप सीख जाओगे। जो जनरल से नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पर आप बैलेंस सीख जाओगे, बैलेंस होता क्या है। बेसिकली मैं आपको अभी उसमें लेकर नहीं जाना चाह रहा, नहीं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको सीखना है कि एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रिवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। बस आपको इतना सा थोड़ा सा ये याद रखना है कि इन 3 आइटम का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है और इन 2 आइटम का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। आज आपको इतना ही नोट डाउन करना है, इतना ही याद करके आना है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये पता होना चाहिए इसका बैलेंस डेबिट, इसका बैलेंस क्रेडिट, ये 5 कैटेगराइज मैंने आपको बंटवाई थी। और आपको मतलब बिना देखे नेक्स्ट क्लास में जब भी आप देखोगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, रिवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस और लायबिलिटीज रहेगी, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे बेटा, आप तब ये कर पाएंगे। बेसिकली होगा क्या उससे कि मैं आपके लिए बहुत ये जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है आसान बना दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाएं, आप इसको याद करके आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।